बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम HRCT टेम्पोरल बोन की को एक्सप्लेन करेंगे कि इसको किस तरह से करना है, क्या-क्या एनाटॉमी है जिसे हमें केयरफुली देखना होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, उनमें जनरल एनाटॉमी को हम डिस्कस करेंगे, कि इसकी एनाटॉमी कैसी है। उसके बाद लाइव स्कैन करेंगे टेम्पोरल बोन का। फिर स्कैन करने के बाद हम फ़िल्मिंग करेंगे कि इसकी फ़िल्मिंग किस तरह बनानी है। इसमें कोरोनल और एक्सियल स्लाइस की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। एंड देन उसके बाद हम कंपेयर करेंगे जो स्कैन हमने किया है और जो एनाटॉमी हमने पढ़ी है, क्या ये एनाटॉमी वहाँ पर आ रही है कि नहीं आ रही है। कोई पैथोलॉजी हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं। एंड देन लास्ट में हम कुछ पैथोलॉजीज़ को पढ़ेंगे, कुछ बीमारियों को पढ़ेंगे, ताकि हमें HRCT से रिलेटेड हमारे पास अवेयरनेस हो, कंप्लीटली हम स्कैन के बारे में हमें पता चले कि जो हमने किया है वो सही किया है या गलत किया है। हम जनरल एनाटॉमी को डिस्कस करते हैं। जनरल एनाटॉमी में सबसे पहले ये कोरोनल व्यू में एक डायग्राम डिस्प्ले हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखें, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है। एक्सटर्नल एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से जो साउंड वेव्स ट्रेवल करती हुई आती हैं, सबसे पहले एयर ड्रम के साथ टकराती हैं। ये एयर ड्रम है, ठीक है। यहाँ से फिर साउंड वाइब्रेट करता हुआ ये जो बोन्स हैं, 3 बोन यहाँ पे नज़र आ रही हैं, दैट ये एरो में मैं दिखा रहा हूँ, ये ऑसिकल बोन्स में आता है। सबसे पहले जो है वो मेलस है, मेलस के साथ इंकस एंड देन स्टेपिस। स्टेपिस आप देखें कॉक्लिया के साथ जुड़ी हुई है, ये एरिया कॉक्लिया का है, कॉक्लिया के साथ है। उसके बाद कॉक्लिया एंड देन सेमी सर्कुलर कैनाल यहाँ पर है। ये एनाटॉमी जब आप स्कैन करें तो उसपे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एयर ड्रम आप देखिए, इसमें बहुत एनाटॉमी का इनका साइज़ बहुत ही माइनर सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एयर ड्रम की अगर हम बात करें तो ये 1.5 का है। तो हमें स्लाइस थिकनेस अगर हम 1.5 से ज़्यादा लेंगे तो डेफ़िनेटली नज़र कुछ भी नहीं आएगा। तो स्कैन करने का एज़ सच कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए इसे HRCT कहा जाता है कि आपने 1 से कम स्लाइस लेनी है और या 1 पर लेनी है। इसलिए इसे हाई रिज़ॉल्यूशन सिटी टेम्पोरल बोन कहते हैं। ये देखिए, ये मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये एयर ड्रम मेलस इंकस को यहाँ पे वाज़े करके दिखाया गया है। देखिए, सबसे पहले मेलस एयर ड्रम है, यहाँ पे एयर ड्रम के बाद ये मेलस एंड देन इंकस एंड स्टेपिस। स्टेपिस जो ना वो कॉक्लिया के साथ जुड़ी होती है। इस तरह जब भी कोई साउंड वेव्स आती है, सबसे पहले आकर एयर ड्रम्स के साथ टकराती है। एयर ड्रम से मैकेनिकल फॉर्म में वाइब्रेट होती हुई ऑसिकल बोन्स में जाती है। जो ऑसिकल बोन्स हमने यहाँ डिस्प्ले की, जैसे मेलस, इंकस, स्टिफस, ये ऑसिकल बोन्स की क्या इनमें जाती है। ये बोन्स वाइब्रेट करती हैं, फिर यहाँ से साउंड ट्रेवल करता हुआ कॉक्लिया में, देन सेमी सर्कुलर कैनाल और फिर इंटरनल ऑडिटरी कैनाल में पहुँचता है। तो इस तरह से इसकी एनाटॉमी है, इसलिए हम इसको 1.5 या 1 की स्लाइस पे करते हैं, क्योंकि कोई एनाटॉमी इसमें मिस ना हो सके। हम कुछ एनाटॉमी से रिलेटेड पढ़ते हैं। ये देखें, ये सिक्मोस पार्ट, एनाटॉमी ऑफ अ टेम्पोरल बोन में ये सिक्मोस पार्ट बिल्कुल इसके बैक साइड पे नीचे मस्टॉइड एयर सेल हैं, और इनके बिल्कुल इंटीरियर साइड पे टेम्पोनिक पार्ट ये सर्कुलर। देखिए, इससे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ने गुजरना है। ये दूसरी इमेज भी आप देख सकते हैं, मस्टॉइड पार्ट था दूसरी इमेज पे भी। सो ये देखिए, मस्टॉइड येलो कलर में आप देखें, मस्टॉइड पार्ट, मस्टॉइड एयर सेल, ये सब हिस्सा है टेम्पोरल बोन के। तो टेम्पोरल बोन टोटली 5 हड्डियों पर मुश्तमिल है। इक्विमोस पार्ट, मस्टॉइड, पिट्रस, टेम्पोनिक एंड ये देखिए, ये बिल्कुल फ्रंट पे पेट्रस पार्ट ब्लू कलर में डेंस पिरामिड शेप में, ट्रायंगुलर शेप में पेट्रस बोन। ये नीचे दूसरी इमेज पे मस्टॉइड पार्ट, यहाँ से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ने गुजरना है ये टेम्पोनिक पार्ट से।
तो इन हड्डियों पर मुश्तमिल है टेम्पोरल बोन। जब आप स्कैन करें इनका, इन बोन्स का भी आना ज़रूरी है। मैं अभी सीटी स्कैन की कुछ इमेजेस दिखाता हूँ। ये एक्सियल व्यू है। आप देखें एक्सियल व्यू में ये बोनी एयर सेल्स, मस्टाइड, ये सबसे पहले सिक्यूमोस पार्ट। ये सिक्यूमोस पार्ट जो है ना, ये ज़ाइगोटिक आर्च बनाता है यहाँ पे। ये इसीलिए ज़ाइगोटिक आर्च। बेस में देखें टेम्पोनिक पार्ट जो कि बोनी वॉल ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैनाल है। उसके बाद येलो कलर में मस्टार्ड एयर सेल है। यहाँ देखिए मल्टीपल सेल्स हैं स्मॉल, और ये पिरामिड शेप में पेट्रस बोन। इसके बिल्कुल सेंटर में आप देखें, इसके बिल्कुल सेंटर में कॉकलिया, मैं दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल इसके मिड में जो है ना, ये देखिए ये कॉकलिया, ये कॉकलिया नजर आ रहा है ड्यूरिंग स्कैन। अगर आपकी नजर ये कॉकलिया है, इसके बिल्कुल मिड में ये लाइन जो नजर आ रही है केनाल सा, ये कॉकलिया। अभी हम कोरोनल व्यू देखते हैं। कोरोनल व्यू में देखें, ये अभी कॉकलिया देखें सर्कुलर, यहाँ सर्कुलर सा बना हुआ है। देखें ये सेमी सर्कुलर केनाल, एंड देन दिस पेट्रस पार्ट, ये पेट्रस बोन का पार्ट है। और ये मस्टार्ड एयर सेल, इन पे कोई क्रोनिक डिजीज हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी डिजीज हो सकती है। उसके बाद सबसे बेस पे देखें टेम्पोनिक पार्ट, ये बोनी वॉल बनाता है एक्सटर्नल ऑर्टरी केनाल की, यहाँ से एक्सटर्नल ऑर्टरी केनाल गुजरता है। इसके बाद ये देखें एक्सटर्नल ऑर्टरी केनाल, ये एक्सटर्नल ऑर्टरी केनाल, ये वाला हिस्सा है सॉफ्ट टिश्यूज का हिस्सा। और उसके बाद टेम्पोनिक कैविटी, टेम्पोनिक कैविटी के अंदर 3 बोन होती हैं, ऑसिकल बोन्स है, एयर ड्रम है। 3 बोन्स हैं, मेलस, इंकस, स्टीपस। तो ये आपकी एनाटॉमी में आना ज़रूरी है। और देन ये जो एक्सटर्नल एयर है, उसके बाद टेम्पोनिक बोन का है, टेम्पोरल बोन का हिस्सा है। टेम्पोरल बोन के हिस्से में पेट्रस है, पेट्रस बोन है, मस्टॉइड बोन है, मस्टर्ड एयर सेल्स हैं। ये कॉक्लिया टेम्पोरल बोन के रीजन पे, ये देखिए ये कॉक्लिया है सेमी सर, ये स्नेल शेप में, ये सर्कुलर सेमी सर्कुलर केनाल है। सेमी सर्कुलर केनाल में ऑडिटरी फंक्शन में इतना रोल नहीं होता जितना इसका इक्विलिब्रियम रखना, बैलेंस रखना इसका रोल है कॉक्लिया के लिए। उसके बाद इंटरनल ऑडिटरी केनाल है। इंटरनल ऑडिटरी केनाल से साउंड वेव्स जो ना ब्रेन तक पहुंचती हैं। ठीक है, तो बस मैं आपको हल्का से इसका एक ओवरव्यू दूंगा, मैकेनिज्म सम करते हैं, उसके बाद हम लाइव स्कैन करते हैं। ये एक्सटर्नल ऑर्टरी कैनाल, टेम्पोनिक कैविटी। और जब भी कोई एक्स्ट्रा साउंड वेव्स आती हैं, जो एक्स्ट्रा एक्सटर्नल साउंड वेव्स आती हैं, वो आके एयर ड्रम के साथ टकराती हैं। ये आई एक्सटर्नल एयर ड्रम, ये एयर ड्रम है। इसके साथ टकराने के बाद वाइब्रेट होकर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर ऑसिकल बोन्स तक पहुंचती हैं। मैं अभी शो करता हूँ ऑसिकल बोन। ये अभी ऑसिकल बोन्स हैं। ऑसिकल बोन में सबसे पहले ये मेलस, उसके बाद इनकस, फिर स्टेपिस। स्टेपिस कहाँ जुड़ा हुआ है? कॉक्लिया के साथ। इंकस और देन स्टेपिस, स्टेपिस के बाद कॉक्लिया। ये स्टेपिस है, ये कॉक्लिया है, यहाँ से साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं। ये कॉक्लिया। तो इस तरह से साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं, पहले एक्सटर्नल ऑर्टरी कैनाल, एयर ड्रम, ऑसिकल बोन्स, देन कॉक्लिया, देन इनटू इंटरनल ऑर्टरी कैनाल, उसके बाद ब्रेन में। ये देखें एयर ड्रम से वाइब्रेट होने के बाद ऑसिकल बोन्स में सिग्नल, सिग्नल के बाद कॉक्लिया में, कॉक्लिया से देन इंटरनल ऑर्टरी कैनाल में। लेट्स हम स्टार्ट करते हैं स्कैन को। ओके, अभी हम लाइव स्कैन करते हैं, उसके बाद में कंपेयर करके ये सारी एनाटॉमी जो हमने पढ़ी है इंशाल्लाह ये दिखाऊंगा आपको स्कैन पे। ये HRCT टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन। ओके, इसमें आपने सबसे पहले आईडी लिखी, उसके बाद पेशेंट का नाम लिखना है, मेल फीमेल डिस्क्राइब करने के बाद आप यहाँ से प्रोटोकॉल सेलेक्ट करेंगे।
इसमें आप यहाँ से प्रोटोकॉल सेलेक्ट करेंगे। हमने हेलिकल आईएसी इंटरनल ऑर्डरी कैनाल के लिए प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। ये इसके अंदर आप देखें 2 स्कॉट होते हैं, एक स्कॉट 0 पे रखना है, दूसरा स्कॉट 90 पे रखना है, ताकि आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों एक्सिस के ऊपर सही तरह से देखकर प्लानिंग कर सकें। इस स्कैन को हाई रेजोल्यूशन सिटी टेम्पोरल बोन कहते हैं, जिसके अंदर आपने बहुत ही स्मॉल एनाटॉमी को देखना होता है, लाइक एयर ड्रम, मेलस, इंकस, टीपस, ऑसिकल बोन्स होती हैं, इनको देखना होता है। फिर कॉकलिया एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। सो इन चीज़ों के लिए फिर मस्टर्ड एयर सेल, तो इनमें आप 1 mm से ज़्यादा अगर रखेंगे तो फिर बहुत सी एनाटॉमी, बहुत सी पैथोलॉजीज मिस हो सकती हैं। सो हम यहाँ से कंफर्म के बटन से कंफर्म करेंगे। प्लान 0 और 90 कंफर्म करने के बाद यहाँ से कंफर्म करेंगे। कंफर्म करते ही आपने कीबोर्ड पे आना है। कीबोर्ड के अंदर इस तरह ऑप्शन आएगा, देखें मूव टू स्कैन। अगर ये मैंने मूव टू स्कैन, उसके बाद स्टार्ट स्कैन का ऑप्शन आएगा, ये स्टार्ट स्कैन। जो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर आपको स्कैन होता हुआ नज़र आएगा। ये हमारा फर्स्ट पेज, नाउ द सेकंड पेज। मैंने मूव स्कैन को स्टार्ट किया। ये देखिए हमने एंगल 0 रखा था, उसका वर्टिकल एक्सिस पे आया। अब एक और आपने 2 स्कॉट रखे थे, इसलिए 2 बार आपने स्कैन स्टार्ट करना है कीबोर्ड से। फिर स्टार्ट का ऑप्शन आया, स्टार्ट करेंगे। अब देखिए अब ये हॉरिजॉन्टली आया, पहले वर्टिकली आया था। वापस आएंगे यहाँ पर, ये जो ऑप्शन है नेक्स्ट सीरीज़ का, यहाँ से देखें ये ऑप्शन, यहाँ से नेक्स्ट सीरीज़ करेंगे। नेक्स्ट सीरीज़ करने के बाद आप यहाँ पर प्लानिंग करने के लिए आएंगे। ये यहाँ पर आपने प्लानिंग करनी है, प्लानिंग सोच समझ के करनी है आपने। ये फ्रंटल लूप से लेकर फोरामेन मैग्नम तक करेंगे ताकि पूरी एनाटॉमी कवर हो। कुछ लोग इसे नीचे सेरिबेलम तक कवर करते हैं, कुछ सेरिबेलम तक कवर नहीं करते हैं, मर्ज़ी होती है आपकी जितना कवर करना है आपने। लेकिन जो इनर एयर का हिस्सा है, मिडल एयर का हिस्सा है, आउटर एयर का हिस्सा है, इसे कवर होना चाहिए। इसे किया आपने। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भी आप एक बार देखेंगे कि आपने सही किया है। होल ये एक बार पूरा R1 के अंदर, ये देखेंगे R1 है ये ऑप्शन। वापस यहाँ पर आए, यहाँ R1 में आपने पूरा कवर करना है, ठीक। उसके बाद आप R2 पे जाएंगे रिकन्स्ट्रक्शन के लिए। R2 पे जाके इसको नीचे खींचेंगे। देखिए नोज़ल सेप्टम तक लाना है, उससे ज़्यादा कवर नहीं करना है। कुछ लोग कंबाइन करते हैं R1 R3 को, मतलब कंबाइन यहाँ से यहाँ तक पूरा ले लेते हैं। हम लोग पहले राइट को फिर लेफ़्ट को अलग अलग करके लेते हैं, क्योंकि उसमें एनाटॉमी क्लियर आती है। अभी मैं इसमें आपको अलग करके दिखा रहा हूँ। इसमें अलग किया, आप दोबारा यहाँ पर आएंगे। अलग करने के बाद आप ने स्लाइस थिकनेस बहुत कम रखनी है, देखें कम रखी। स्लाइस इंटरवल भी कम है। ये रिकॉन टाइप में जाएंगे। रिकॉन टाइप में जाकर हम बोन विंडो बनानी है, इसलिए हम एज पे ही रखेंगे, शार्प आती है इमेज इसमें। फिर रिकॉन ऑप्शन में जाएंगे। रिकॉन ऑप्शन में जाके यहाँ पर आपने बोन विंडो फिट करनी है। बोन विंडो 2000 से 400 तक रख सकते हैं। आपने यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 3000 और 500 है, इस पे भी बोन विंडो बन जाती है। यहाँ से इन्हांस्ड करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद देखें, ये मैंने अभी देखें अभी हमने राइट पे रखा हुआ है ना। अब मैं R3 में आऊँगा, दोबारा यहाँ पर आए R3 में। आप R3 पे क्लिक करेंगे और R3 पे करके अब आपने लेफ़्ट साइड को कवर करना है। लेफ़्ट साइड कवर करेंगे। ये नोज़ल सेप्टम से लेकर टेम्पोरल बोन, यहाँ नोज़ल सेप्टम से लेकर पूरे टेम्पोरल बोन को आपने कवर करना है। वापस रिकन्स्ट्रक्शन के लिए आएंगे। आकर यहाँ पर आकर आपने सबसे पहले स्लाइस थिकनेस फिर आपने बहुत कम रखनी है, कम से कम रखनी है। रिकॉन टाइप पे जाना है, एज रखेंगे। उसके बाद ये बोन विंडो बनी हुई, वरना आपको ये वैल्यू पुट करनी पड़ती है। अगर यहाँ पे 400 होता और यहाँ पे 200 होता, आपने यहाँ पर बोन विंडो फिट पुट करनी थी। 2000 से लेकर इस साइड पे 400 तक आप रख सकते हैं बोन विंडो में। अभी यहाँ 3000 से 500 एनफ है, इस पर भी बन जाती है बोन विंडो। ओके करें। सो सब कुछ ओके है। अब आपने यहाँ देख लिया, आपने एक बार पूरा एक्सियली पूरा कवर किया, दूसरी बार आपने राइट साइड को हमने किया, एंड R3 में हमने लेफ़्ट साइड को किया, अलग अलग किया। देखिए ये अलग किया है मैंने, ये बेहतरीन इस पर इसकी एनाटॉमी आने आएगी। सो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ से हमने
कंफर्म करना है। ये कंफर्म का ऑप्शन यहाँ से कंफर्म करेंगे। ये फिर टेबल के ऊपर एक बार फिर से मूव करने का ऑप्शन आएगा स्टार्ट स्कैन का। आपने स्कैन को स्टार्ट करना है। स्कैन स्टार्ट करने के बाद आप यहाँ देखते रहें एनाटॉमी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा इसके अंदर बहुत ही माइनर सी एनाटॉमी का इनका साइज़ है जिसको देखना है हमने, जैसे कि टेम्पोनिक मेम्ब्रेन, मेलस, इंकस, टीपस, कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल, कॉक्लियर नर्व, इन चीज़ों का नज़र आना ज़रूरी है। मस्टर्ड एयर सेल, ये स्कैन कंप्लीट हुआ। आपने यहाँ पर आना है तीसरे वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर आकर आप चेक करेंगे कि क्या आपका स्कैन सही हुआ है। ये देखें, ये मस्टर्ड एयर सेल हैं। इनके शुरू होने से लेकर एंड होने तक आपकी, ये देखें, ये मस्टर्ड एयर सेल हैं। ओके, मस्टर्ड एयर सेल के बाद ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल देखें, यहाँ दोनों साइड से वाजे हो रहा है। मूव करते हुए नीचे जाएंगे, ये मस्टर्ड एयर सेल ख़त्म होने तक। यहाँ पर कॉक्लिया, मेलस अभी इस पे नज़र आ रहा है, मैं आपको अलग से दिखाऊंगा भी। ओके, अब स्कैन मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो चुका है। फिल्मिंग करने का तरीका मैं आगे इसी वीडियो में आपको मतलब आगे दिखाऊंगा फिल्मिंग कैसे की जाती है। सही तरीके से एनाटॉमी और कुछ पैथोलॉजीज भी दिखाऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। थैंक यू सो मच। हम थोड़ी सी एनाटॉमी देखते हैं टेम्पोरल बोन की। स्कैन करने के बाद मैंने कहा था आपको दिखाऊंगा, सो मैं आपका टाइम ज़ाया किए बगैर से पहले दिखाता हूँ। ये देखें एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, यहाँ से साउंड मूव करता हुआ आकर स्ट्राइक करता है एयर ड्रम के साथ। तो ये जो जगह है ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है जो स्कैन अभी हमने किया था। उसके आगे क्या रहा है, मेम्ब्रेन, टेम्पोनिक मेम्ब्रेन। यहाँ पर स्मॉल सी लाइनिंग, मैंने कहा था ये 1.5 इसका साइज़ होता है। ये एक स्मॉल सी लाइनिंग यहाँ से यहाँ आ रही है, तो ये टेम्पोनिक मेम्ब्रेन है। टेम्पोनिक मेम्ब्रेन जो है ना, ये अटैच है मेलस के साथ। यहाँ पर भी नज़र आएगा मेलस के साथ अटैच, ये मेलस के साथ अटैच है। ये मेलस के साथ अटैच है। मेलस देन किसके साथ अटैच है, इनकस के साथ। ये इंकस बोन जो ना अटैच हो रही है, इंकस बोन जो ना अटैच है स्टेपीस के साथ, और स्टेपीस जो अटैच है सेमी सर्कुलर कैनाल और कॉक्लिया के साथ। ये यहाँ पर स्टेपीस अटैच हो रही कॉक्लिया के साथ। अब मैं आपको कॉक्लिया दिखाता हूँ। ये देखें, ये राउंड होता हुआ, ये राउंड शेप, जैसे कि यहाँ पर देखें ये इस तरह की शेप है। कोरोनल स्कैन में इसमें ये कॉक्लिया इसमें क्लियर नज़र आ रहा है। तो ये कॉक्लिया है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल। अब ये क्रोनली कटा हुआ है तो इसकी शेप इस तरह से आ रही है, ये यानी कि इस तरह से कटा हुआ है क्रोनल इंटीरियर पोस्टीरियर पे। तो किसी तरह की भी कोई बीमारी हो, यहाँ टेम्पोनिक मेम्ब्रेन के ऊपर थिकनेस हो जाए इन्फ्लेमेशन की वजह से, कोई किसी भी डिजीज़ की वजह से, तो जिससे भी हेयरिंग लॉस हो सकती है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो सकती है। कॉक्लिया के ऊपर किसी तरह का भी कोई ट्यूमर हो तब भी हेयरिंग लॉस हो सकती है। इसी तरह जो मोस्ट कॉमन ट्यूमर कॉक्लियर रीजन या इस रीजन पे होता है उसका नाम है कोलेक्टियाटोमा। कोलेक्टियाटोमा एक ट्यूमर है जो कि मोस्ट कॉमनली इस एरिया में होता है। अगर यहाँ पे मस्टर्ड एयर सेल में कहीं पे कोई ट्यूमर कोई या क्रोनिक डिजीज़ हो जो कि क्योरेबल ना हो तो फिर मास्टियोडेक्टोमी के ज़रिए से इसको मस्टर्ड एयर सेल को रिमूव किया जाता है। बाज़ औक़ात ये मेलस का हेड है ये यहाँ से डिसलोकेट हो जाता है, जिसकी मेलस के हेड के डिसलोकेट होने से भी बड़ा इशू हो जाता है। ये देखिए आइसक्रीम शेप कॉर्न शेप में मेलस नज़र आ रहा है। तो इन चीज़ों पे आपने फोकस करना है ड्यूरिंग स्कैन। ये चीज़ें फिल्म पे आना ज़रूरी है। तो मैं अभी ये मैंने लेफ़्ट साइड दिखाई थी, मैं आपको राइट साइड दिखाता हूँ। अब मैंने राइट साइड को ओपन किया है।
इसको बड़ा करके देखते हैं इधर। ये लेफ़्ट साइड ओपन हुआ है। ये मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये मस्टर्ड एयर सेल्स, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये यहाँ पर देखें एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। यहाँ पे ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये टेम्पोनिक मेम्ब्रेन यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है, टेम्पोनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे टेम्पोनिक मेम्ब्रेन क्लियरली नज़र आ रहा है। फिर ये मेलस इसके साथ अटैच है, देखें मेलस यहाँ पे अटैच है। फिर इंकस जाके कोक्लिया के साथ अटैच हो रहा है। इस इमेज में आप देखें ये जो ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है, सेम लाइक यहाँ से भी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल नज़र आ रहा है। ये टेम्पोनिक मेम्ब्रेन है, यहाँ पर टेम्पोनिक मेम्ब्रेन भी क्लियरली नज़र आ रहा है। शायद मेरे मोबाइल के अंदर ना आ रहा हो। ये देखें, ये टेम्पोनिक मेम्ब्रेन यहाँ क्लियर आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद मेलस, ये हड्डी मेलस, फिर इनकस स्टिपस के ज़रिए से ये देखें कोक्लिया, ये कोक्लिया प्रॉपर कोक्लिया की शेप बन रही है, देखें जिससे कि यहाँ कोक्लिया बना हुआ है इस शेप में। तो ये ज़्यादा डिटेल से समझाया गया हुआ है, बहरहाल इसमें भी नज़र आ रहा है क्लियरली। और ये जो लाइन निकल रही इस तरफ से और इस तरफ, ये है सेमी सर्कुलर कैनाल, ये सेमी सर्कुलर कैनाल है। यहाँ पर कोई डिज़ीज़ हो तो तभी डिटेक्ट होगी अगर आपने हाई रेजोल्यूशन पे टेम्पोरल बोन को कर किया हो। 5 mm 3 mm की स्लाइस ली तो फिर ये पैथोलॉजीज अगर इनके ऊपर हुई तो भी वो डिटेक्ट नहीं होंगी। सो इससे आगे मैं आपको पैथोलॉजीज़ के रिलेटेड कोई वीडियो भी इसमें ऐड करूँगा। तो इंशाल्लाह होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो दुआओं में याद रखें। वस्सलाम। HRCT टेम्पोरल बोन में क्रोनल और एक्सियल फिल्में देनी होती हैं। एक फ़िल्म आप बेशक क्रोनल की दे दें, एक्सियल की दे दें, बाकी एक क्रोनल की दोनों साइड से, राइट और लेफ़्ट क्रोनल, राइट ईयर की भी और लेफ़्ट ईयर की भी। अभी हम ये देते हैं क्रोनल, एक्सियल देते हैं सबसे पहले। देखिए इसमें ये जो यहाँ नज़र आ रही है मस्टर्ड एयर सेल हैं, इनके शुरू होने से ये मस्टर्ड एयर सेल आया, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आया, यहाँ ख़त्म होने तक आपने फिल्में देनी है, चाहे सुपीरियर साइड से दें, ठीक है, या इन्फीरियर साइड से दें, क्रेनियोकार्डल दें, कार्डियोक्रेनियल दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने एनाटॉमी को मिस नहीं करना है। अच्छा कार्डियोक्रेनियल देता हूँ। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें हमने यहाँ नोज से लेकर नीचे तक किया है, ऑसिपिटल बोन तक। आप इसे चाहे तो जो मर्ज़ी है आपकी, आप ये कर सकते हैं यहाँ 4 वेंट्रिकल से लेकर सेफेनाइड साइनस तक, क्योंकि जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की बाउंड्री है ना, वो 4th वेंट्रिकल से लेकर सेफेनाइड साइनस तक है। अगर आप इस तरह से समझ रहे हैं तो वहाँ तक दिया तो भी एनफ है। सो वी स्टार्ट करते हैं। ये मस्टर्ड एयर सेल स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ से देना है ख़त्म होने तक। ये मस्टर्ड एयर सेल दोनों साइड पे, लेफ़्ट राइट। ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, उसके बाद ये देखिए आप यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ऑसिकल बोन्स, ये मेलस। इसके बाद ये एयर ड्रम नज़र आ रहा है, बारीक सी लाइन, ये बोन ख़त्म होने तक आपने इसको देना है, ठीक है। एक फिल्म अगर आपने एक्सियल बनाई है तो
टेम्पोरल बोन के अंदर क्रोनल व्यूज़ में आपने राइट क्रोनल और लेफ़्ट क्रोनल को भी देना है। लेट मैं अभी क्रोनल करता हूँ। ओके, अभी हम क्रोनल करते हैं। क्रोनल में भी आपने यही करना है, जहाँ से मस्टर्ड एयर सेल स्टार्ट होते हैं वहाँ से देना। मशीन वो फिल्में स्टार्ट करनी है टिल एंड तक। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं F1 के देन बिहार और ये एक्सटर्नल ऑर्डर कैनाल आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये स्टीपस मेलस और इंकस, ये कॉकलिया, ये एनाटॉमी मिस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये एयर ड्रम आ रहा है, देखिए पतली सी एक लाइन आ रही है एयर ड्रम की। ये एनाटॉमी, ये टेम्पोनिक कैविटी है, ये वाला रीजन। ये कॉकलिया, ये मस्टर्ड एयर सेल है। इनको कंप्लीट होने तक इनको देना है आपने, इसके कंप्लीट होने तक। ये देखिए अभी कंप्लीट हो रही है, ये बोन एंड में कंप्लीट हो गई, यहाँ पे कंप्लीट हुई। और उसके बाद ये हुआ लेफ़्ट साइड का, भी अपने राइट साइड की देनी है। ओके, ये भी हम राइट साइड मैंने ओपन किया है। यहाँ से मस्टर्ड एयर सेल यहाँ से स्टार्ट होते ही आप देना शुरू कर देना है। ये राइट साइड है। ये कोकलिया आ रहा है, देखिए ये कोकलिया का निशान है। यहाँ पर एक्सटर्नल ऑर्डरी कैनाल आएगा, ये मस्टर्ड एयर सेल है, ये एक्सटर्नल ऑर्डरी कैनाल। ये एयर ड्रम हल्का सा नज़र आ रहा है। और मस्टर्ड एयर सेल ख़त्म होने तक आपने देना है, क्योंकि मस्टर्ड एयर सेल पे यहाँ पे भी कहीं ट्यूमर वगैरह कुछ हो सकता है ना, तो इन चीज़ों को आपने फोकस करना है। देखिए हमने राइट साइड को अलग से किया था, लेफ़्ट साइड को अलग से किया था, ताकि अच्छी रेजोल्यूशन आ सके, अच्छी तरह से एनाटॉमी विजुलाइज हो सके। यहाँ पर हमने राइट और लेफ़्ट कोरोनल इमेजेस दिए। पहले वाली इमेज पे हमने एक्सियल दिया था, अभी हमने कोरोनल फिल्में दी हैं। तो टेम्पोरल बोन जब स्कैन करें तो एक्सियल और कोरोनल व्यू की अहमियत होती है, तो इसमें फ़िल्म देनी है। एक्सियल में हमने एक फ़िल्म दी, उसके बाद कोरोनल, राइट कोरोनल और लेफ़्ट कोरोनल की। थैंक यू सो मच। इससे आगे हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लाइव स्कैन करने के बाद हमने देखा कि कंपेयर करके देखा जो एनाटॉमी हमें देखनी चाहिए या स्कैन में आनी चाहिए, उनसे रिलेटेड हमें अब आइडिया हो चुका है। तो हम कुछ पैथोलॉजीज़ को भी देखेंगे, जिससे हमें और आइडिया हमारे ज़हन में आएगा कि हमने किस-किस तरह की डिज़ीज़ को डिटेक्ट करना है। तो एयर ड्रम थिकनेस सबसे पहली जो डिज़ीज़ है, मैं डिस्कस करूँगा, दैट इज़ एयर ड्रम थिकनेस। एयर ड्रम थिकनेस आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे पिक्चर में एरो में दिखाया गया है कि एयर ड्रम की जो पतली लाइन है, उसके ऊपर एक थिक एरिया नज़र आ रहा है, जो कि इंडिकेट करता है थिकनेस को। तो इस एरिया में थिकनेस हो गई है। ये किसी तरह की भी कोई इन्फ्लेमेशन हो सकती है, क्रोनिक ओटिटस मीडिया हो सकता है, या कोई भी ऐसी डिज़ीज़ हो सकती है जिसकी वजह से हेयरिंग लॉस होती है। अभी ये आपने इमेज में देखा क्रोनिक ओटिटस मीडिया को, जिसकी वजह से कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होती है। पेशेंट इस कंप्लेन के साथ आता है कि उसे राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे सही से सुनाई नहीं देता है। तो जब आप स्कैन करें तो स्कैन पे ये चीज़ें अगर हैं, अगर ये बीमारी हो तो ये लाज़मी आनी चाहिए, तभी आपका स्कैन सही माना जाएगा। इसके बाद जो डिज़ीज़ हम डिस्कस करते हैं वो भी इसी से रिलेटेड, एयर ड्रम से रिलेटेड है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे परफ्यूरेशन हुई है, यहाँ से परफ्यूरेशन हो जाती है। तो मोस्टली ज़्यादातर कॉमनली यही परफोरेशन होती है, जिसकी वजह से भी पेशेंट इस कंप्लेन के साथ आता है कि जैसे उसके नोज़ के एयर के अंदर उसके एयर के अंदर
सही से उसे सुनाई नहीं देता, कंडक्टिव हेयर लॉस है, कंप्लेन जो ना या राइट या लेफ्ट साइड की कंप्लेन है, वाइब्रेशन से महसूस होती है, इस तरह की कंप्लेन के साथ आते हैं। रिंगिंग इन द एयर, एयर के अंदर जैसे कोई रिंग हो और वो बार-बार जो है ना वो उसकी रिंगिंग साउंड आ रहा हो, बेचैनी होती है। तो ये परफ्यूरेशन आप जब स्कैन करें, इस तरह की कोई डिज़ीज़ हो तो लाज़मी कैप्चर होनी चाहिए, पता लगना चाहिए। तो देयरफॉर हम एचआरसीटी टेम्पोरल बोन को बहुत ही कम स्लाइस लेकर के थिकनेस के साथ करते हैं। हाई रिज़ॉल्यूशन सीटी स्कैन कहते हैं इसको, जिसमें आपने 1 mm से भी कम रख के स्लाइस थिकनेस रख के स्कैन करना है, ताकि इस तरह के माइनर डिज़ीज़ भी मिस ना हो सके। ठीक है? ये एयर ड्रम आप देखें, एयर ड्रम के एरिया में परफ्यूरेशन हुआ पड़ा है। ठीक है? उसके बाद बाज़ औक़ात ट्रॉमा की वजह से, ठीक है? या किसी स्पोर्ट इंजरी की वजह से भी पेशेंट इस कंप्लेन के साथ आता है कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो एक से हम 2-3 बातें हमने परफोरेशन हो सकती है, थिकनेस हो सकती है एयर ड्रम की। उसके अलावा एक ट्रॉमा की वजह से इंकस और मेलस आपस में अटैच होते हैं और वो जैसे कि एयर ड्रम के साथ मेलस अटैच है, फिर इंकस है, फिर स्टेपिस है, स्टेपिस देन कनेक्टेड टू कॉक्लिया। तो ये इनको ऑसिकल बोन्स कहते हैं, मेलस, इंकस को। यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है, यहाँ से साउंड वाइब्रेट होकर कॉक्लिया तक पहुँचता है। यहाँ पर ये जो है, ये जगह है मेलस और इंकस। ये मेलस और इंकस आपस में डिसलोकेट हो चुके हैं। ठीक है? यहाँ पर इसकी पोज़ीशन सेम है, अपनी जगह पे है। लेकिन यहाँ से आप देखें, ये रहो, देखिए यहाँ से डिसलोकेट हो गए इंकस। इंकस के डिसलोकेट हो जाने से वाइब्रेशन सही तरह से कॉक्लिया तक नहीं पहुँच पाती है। मैकेनिकल जो साउंड होता है वो सही तरह से कॉक्लिया तक नहीं पहुँच पाता है, तो आवाज़ सही से सुनाई नहीं देती है। ऐसे लोगों के सामने बहुत तेज़ बोलना पड़ता है। ड्यूरिंग स्कैन आपको इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि इस तरह की चीज़ें डायग्नोस हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ये देखिए मैं एनाटॉमी आपको इसकी समझाता हूँ। ये जो ये पीस, ये बोन, ठीक है? ये वाली मेलस है एंड मेलस इज़ अटैच्ड टू ईयर ड्रम। मेलस के साथ ये जो मिली हुई, जुड़ी हुई, ये है इंकस। अब आप देखें इसको, अगर आप एक्सियल व्यू में देखेंगे तो कंप्लीटली, यानी आइसक्रीम की जो कोन नहीं होती उस तरह से नज़र आती है, और ड्यूरिंग इमेज भी नज़र आती है कोन शेप, एक्सियली अच्छी तरह ये नज़र आती है। उसके बाद यही इंकस आकर स्टेपिस, ये स्टेपिस है, स्टेपिस से मिली, फिर स्टेपिस जाके कॉक्लिया से मिलती है। सो जो साउंड होता है, ड्रम तो टकराने के बाद नॉसिकल बोन से ट्रेवल करता हुआ कॉक्लिया तक पहुँचता है। जब यहाँ पे कोई चीज़ डिसलोकेट हो जाए, मेलस इंकस से अलग हो जाए, इंकस मेलस से हो जाए, स्टिपस स्टेपीज़ अलग हो जाए इंकस से, तब भी साउंड, अब वाइब्रेशन सही तरह से तो नहीं पहुँच पाएगी, तो पेशेंट डेफ़िनेटली इस कंप्लेन के साथ आएगा कि उसे कुछ ख़ास सुनाई नहीं देता है। तभी ऐसे पेशेंट के सामने बहुत तेज़ बोलना पड़ता है। तो मेक श्योर कि आपका स्कैन अच्छा हो और उसके ऊपर इस तरह की एनाटॉमी मिस ना हो। इस तरह की कोई बीमारी है, पैथोलॉजी है, तो वो सही से आए। इसके लिए आपको अच्छे से स्कैन करना पड़ता है। हाई रिज़ॉल्यूशन टेम्पोरल सीटी स्कैन करना पड़ता है, बहुत अच्छे तरीके से स्कैन करना पड़ता है। सो ये ट्रॉमा की वजह से इंकस जो है ना अपनी पोज़ीशन से डिसलोकेट हो जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट एक और है, जिसमें हियरिंग लॉस आफ्टर स्लाइड स्ट्राइक। देखें, यहाँ पर आप देखें डिसलोकेट हुआ पड़ा है। यहाँ पर भी मेलस और इंकस जो है ना वो डिसलोकेट है। यहाँ से हेड इसमें अटैच है, इसमें अटैच है, लेकिन यहाँ से इन दोनों में डिसलोकेट है। जब इसमें डिसलोकेट होने की वजह से फिर वही बात है कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होती है, और आपके स्कैन के ऊपर ये एनाटॉमी को आपने किसी सूरत मिस नहीं करना है। ये चीज़ें वाज़ेह तौर पर नज़र आनी चाहिए। अब टेम्पोरल बोन कहते हैं, आपके ज़हन में आना चाहिए कि भाई हम एयर ड्रम, ऑसिकल बोन, कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल, इन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, मास्टाइड एयर सेल को।
इन चीज़ों को मिस नहीं होना चाहिए। ये आइसक्रीम कोन देखें, आइसक्रीम कोन यहाँ से आइसक्रीम का हेड ही अलग हो गया, ठीक है? तो डेफ़िनेटली अब साउंड उस तरह से वाइब्रेट नहीं करेगा। इसके बाद एक और डिज़ीज़ को हम डिस्कस करते हैं। बाज़ औक़ात आप देखें, इस साइड पे आप दोनों साइड को कंपेयर करें, फॉर एग्ज़ाम्पल इस साइड पे आपको मस्टर्ड एयर सेल नज़र आते हैं। क्या आप इस साइड पे को भी कंपेयर करें, तो हमें इस साइड पे कोई मस्टर्ड एयर सेल नज़र ही नहीं आता, कोई नामो-निशान नज़र नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ है कि कोई क्रोनिक डिज़ीज़ हुई होगी या कोई डिज़ीज़ जिसका आखिरी हल यही है कि उसे सर्जिकली रिमूव किया जाए, तो यहाँ पे मास्टियोडेक्टोमी के ज़रिए से मस्टर्ड एयर सेल्स को ही सर्जिकली रिमूव किया गया। ठीक है? इसके सर्जिकली इसे कंप्लीट तौर पर रिमूव किया गया हुआ है। सेम लाइक इसके नीचे भी आप देख लें, यहाँ पर हमें क्लियर एनाटॉमी नज़र आती है, मस्टर्ड एयर सेल है, लेकिन इस एरिया में से फिर मास्टियोडेक्टोमी के ज़रिए से इसे रिमूव किया गया होता है। अगर आप स्कैन कर रहे हों, फिर इस तरह की कोई कोई मास्टियोडेक्टोमी नज़र आती है, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये इसका ऑपरेट हो चुका है। सो ये माइनर सी एनाटॉमी है जिसे टेक्नोलॉजिस्ट के हद तक या टेक्नीशियन के हद तक आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर्स लेवल की तो नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा डीप में चीज़ें देखते हैं, ये हमें पता होना चाहिए ड्यूरिंग स्कैन कि यार ये पैथोलॉजीज़ थी या हमने ये एनाटॉमी देखनी है। उसके बाद जो लीजन होती है, सबसे मोस्ट कॉमन होती है कोलिस्टाइटोमा। ये सबसे कॉमन लीजन में से एक लीजन है। आप देखिए इसने पूरे एरिया को सराउंड, यहाँ पर देखें एयर ड्रम के ऊपर ये मैं आपको इसमें ये देखें, ये डिज़ीज़ है। ऊपर ये एरो में भी दिखाया हुआ है। देखिए, इसकी वजह से तो कंप्लीट हियरिंग लॉस हो जाती है, क्योंकि जहाँ से साउंड ने गुज़रना है वो पाथवे ही कंप्लीटली ब्लॉक हो चुका है। कंप्लीट ब्लॉकेज ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कोई साउंड ट्रैवल कर ही नहीं पाएगा, कोक्लिया तक पहुँच ही नहीं पाएगा या इंटरनल ऑडिटरी कैनाल तक पहुँचेगा ही नहीं, तो कैसे सुनाई देगा? तो मोस्ट कॉमन होने वाली डिज़ीज़ है लीजन्स है कोलिस्टाइटोमा एंड देन ओके, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल पे आप देखें, यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल पे ओस्टियोमा होती, तो ये बेनाइन लीजन है। टिपिकली यूनिलैटरल भी होती है, राउंड शेप में आप क्लियर इसमें यहाँ पर देख सकते हैं, राउंड शेप में है ये सामने। राउंड शेप टिपिकली यूनिलैटरल होती है, एक साइड पर पाई जाती है, इसको डायग्नोस इजीली किया जा सकता है।